बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत टाइम हो गया चैनल इस तरह पड़ा है, बहुत ज़्यादा डाउन भी हो गया है, तो मैंने कहा चलो आज फिर से स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं फोर्थ ईयर की गाइडलाइंस देता हूँ ताकि आप लोगों को फोर्थ ईयर के बैकग्राउंड का पता चले और आप लोगों ने इस साल में क्या-क्या करना चाहिए उन सब का पता चले, सही है। तो फोर्थ ईयर में सबसे पहले जो मार्क्स है ये बहुत ज़्यादा है, ये ऑलमोस्ट 1200 है, जबकि थर्ड ईयर तक कितना होता था 700 800 होता था, सही है। लेकिन यहाँ पर जो कोर्स है कंपेरेटिवली जो है वो डबल है थर्ड ईयर की, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आखिर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होगी, सही है। इसलिए यहाँ पर हम इस चीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, दूसरी जो होंगे माइनर सब्जेक्ट्स होंगे। मेजर सब्जेक्ट्स में जिनका ज़्यादातर पोर्शन होता है एमसीक्यूज़, वही उसके डिसेंडिंग आर्डर में हम चलेंगे, सही है। तो सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज़ है वो कौन से सब्जेक्ट का है, ईएनटी और आई का है। इन दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग बुक्स है, इन दोनों की अलग अलग पेपर्स है, इसलिए इन दोनों पर आप लोगों ने ईयर के स्टार्ट से फोकस करना चाहिए, सही है, क्योंकि ये बड़ी बुक्स है और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आप लोगों से। फिर आ जाता है पेथो और माइक्रो, इन दोनों का जो है ना कंबाइनली 86 एमसीक्यूज है। फिर इसके बाद आ जाता है कम्युनिटी मेडिसिन, इसके 62 एमसीक्यूज है, फार्मा के 45 है, फोरेंसिक मेडिसिन के 41 है और गाइनोकोलॉजी की 40 ऐसी है। फिर जो गाइनोकोलॉजी है ये सारी नहीं पढ़नी होती, इसकी जो स्पेसिफिक ऑलमोस्ट 17-18 टॉपिक्स है उसे करने होते हैं बस। इसके बाद हम आ जाते हैं माइनर पर। तो माइनर में जो पहले दो वाले हैं इनका एमसीक्यूज रेशो बहुत ज़्यादा है। एक है मेडिसिन जिसके 32 एमसीक्यूज है, दूसरा है सर्जरी जिसके 23 एमसीक्यूज है। इसके अलावा पीड्स की 11 है, साइकेट्री की 9 है, फैमिली मेडिसिन के 5 है, प्राइम की 3 है एंड एनेस्थीसिया की 3 है। लेकिन ये जो एनेस्थीसिया की एमसीक्यूज होती है ना, ये आप लोगों का कहाँ पर कवर हो जाते हैं, पार्मा सीएनएस पार्मा में कवर हो जाते हैं, इसलिए ये 3 एमसीक्यूज आप लोगों ने ऑलरेडी किए होंगे, सही है। फिर आ जाता है प्राइम की, तो प्राइम की एमसीक्यूज ऑलमोस्ट ऑलरेडी आप लोगों की कम्युनिटी मेडिसिन और फोरेंसिक मेडिसिन की कम्बिनेशन से कवर हो जाएंगे, सही है। फैमिली मेडिसिन की भी जनरल एमसीक्यूज आ जाते हैं, या इनकी जो टॉपिक्स है वो हम आपको प्रोवाइड कर लेंगे, आप लोग इसको यूट्यूब से देख सकते हैं, जनरल टॉपिक्स होंगे। आ जाते हैं साइकेट्री पर, तो साइकेट्री की करने के लिए आपने कहाँ से करनी, एक तो इसका एक पोर्शन होता है फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर है, सही है, वहाँ से करनी होती है, वहाँ से आप लोगों को बहुत चीज़ों का समझ आ जाएगा। इसके अलावा इसके अलग लेक्चर्स भी होंगे, ऑस्मोसिस के लेक्चर इसके लिए सबसे बेस्ट लग रहे हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बीएनबी के लेक्चर्स है, सही है, वहाँ से आप लोगों की साइकेट्रिक एमसीक्यूज हो जाएंगे। पीट्स की 11 एमसीक्यूज है, इसकी स्पेसिफिक टॉपिक्स है और ये आप लोग कौन सी बुक से कर सकते हैं, इकबाल हुसैन से, सही है। आप लोगों ने वही स्पेसिफिक टॉपिक्स करने हैं। तो यहाँ से माइनर की जो ऑलमोस्ट काम है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आगे अब मेजर पर हम फोकस कर सकें। फिर आ जाते हैं हम मेडिसिन पर। तो मेडिसिन क्या होते हैं, एक्चुअली मेडिसिन में जो 80% होता है वो पेथो और फार्मा की कम्बिनेशन होता है, इसलिए यहाँ पर आप जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ऑलमोस्ट आप लोगों ने फार्मा और मेडिसिन में सॉरी फार्मा और पेथो में पढ़ा होगा, सही है। लेकिन जो मैनेजमेंट का पोर्शन आता है वो यहाँ से करना ज़रूरी होता है, इसलिए आप लोगों ने जो भी बुक उठानी है मेडिसिन की, लेकिन उसमें आप लोगों ने पढ़ना कहाँ से, मैनेजमेंट पर फोकस करना है, सही है। इसके लिए जो ज़्यादातर कॉमनली बुक यूज़ होता है वो स्टिप अप बुक यूज़ होता है और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट बुक है, सही है। तो ये मेडिसिन का काम आप लोगों को यहाँ से हो जाएगा। जो सर्जरी है इसकी भी स्पेसिफिक टॉपिक्स है और सर्जरी की भी जो टॉपिक्स होंगे वो आप लोगों ने पेथो और फार्मा में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने सर्जरी की रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, तो वो भी आप लोगों के मैनेजमेंट में आ जाती है। आप लोगों को सर्जरी का नेम आना चाहिए, सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस आनी चाहिए और सर्जरी की इंडिकेशन इन कंट्रा इंडिकेशन याद आनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें होते हैं यहाँ आप लोगों ने इन टॉपिक से सर्जरी के पोर्शन से सिर्फ इन चीज़ों को उठाने होंगे, ये बाकी पूरा का पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना होता है, ऐसे हम इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक है मेरे लिहाज से वो है केपलान, सही है। तो यहाँ से आप लोगों का माइनर का हिस्सा खत्म हो गया। अब हम आ जाएंगे मेजर पोर्शन पर, लेकिन मेजर पोर्शन से पहले हमें पता होना चाहिए कि अ, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, सही है। सबसे पहले जो टोटल मार्क्स है वो 1200 है, सही है, लेकिन इसमें जो थ्योरी की है वो 480 है, लेकिन इसके साथ इंटरनल मार्क्स भी है वो है 53। ऑस्पी की जो है 500 है और इंटरनल मार्क्स जो है वो 67 है। लेकिन इन सारे मार्क्स के साथ साथ कुछ मार्क्स होंगे वो रिसर्च के होंगे, यहाँ पर रिसर्च आप लोगों ने याद रखनी है। तो रिसर्च के दो ऑस्पीज होते हैं, उसका वाइवा स्टेशन होते हैं जिसके 20 मार्क्स होते हैं, यानी कि पर स्टेशन 10 मार्क्स होते हैं, और इसके अलावा 15 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे जो रिसर्च के
लिए कंपोजिशन करनी है, जितनी भी करें तो 35 मार्क्स उसकी भी बनते हैं। इसके अलावा इंटरनल सबको मिलाकर आप लोगों को कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 1200 मार्क्स मिल जाएंगे। सही है। अगर आसपी की हम बात करें तो जितने भी पेपर्स होते हैं, जे हो गया, के हो गया, इनके जो स्टेशन होंगे वो 20 स्टेशन होंगे और फर्स्ट स्टेशन मार्क्स जो होंगे वो 6 मार्क्स होंगे। एल की जो होंगे वो 22 स्टेशन होगी। इस 22 में जो ये 2 एक्स्ट्रा आती है वो किस चीज के आते हैं, वो इस रिसर्च के ऑस्पी की स्टेशन आती है। ये जिसके अलग से 20 मार्क्स होते हैं। सही है। फिर M1 जो होता है ये एनटी का पेपर होता है, M2 जो होता है ये आई का पेपर होता है, लेकिन इनके जो ऑस्पिस्टेशन होते हैं वो दूसरों से कम होते हैं, वो 15 होते हैं और मार्क्स भी 5 होते हैं। सही है। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसके अलावा रिसर्च भी मैंने बता दिया कि किस तरह होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, वो आप लोगों ने सेशन के दौरान ही करने होंगे और फिर आखिर में वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देगा। सही है। फिर इसके बाद आ जाती है कि हाँ, जो मेजर सब्जेक्ट है इसके लिए हमने कौन से लेक्चर्स पढ़ने हैं और कहाँ से इसको कवर करना है, कौन से बुक लेनी है। सही है। तो आई के लिए जो सबसे बेस्ट बुक आता है वो है शाफी एम जतुई, या जतुई बहुत ज़्यादा कॉमनली कहते हैं। सही है। इसके अलावा एक और बुक है जोगी बुक, वो भी बहुत अच्छा बुक है, लेकिन केएमयू वाइज ये आप लोग पढ़ेंगे तो ये अच्छा रहेगा क्योंकि इसका पैटर्न वगैरह अच्छा है, बहुत ज़्यादा कॉमनली फॉलो होते हैं, टीचर्स भी फॉलो करते हैं, स्टूडेंट भी फॉलो करते हैं। अब इसके साथ अगर आप लोग लेक्चर पढ़ने चाहते हैं तो इसके लिए डिफरेंट लेक्चर है, लेकिन एक लेक्चर जो होते हैं वो प्रिपलेडर की है। सही है। कुछ लेक्चर की क्वालिटी ख़राब है लेकिन सबसे बेस्ट लेक्चर प्रिपलेडर की है। इसके अलावा आप लोग सेल्फलेस मेडिको की लेक्चर देख सकते हैं, सेल्फलेस मेडिको। फिर आ जाते हैं ईएनटी। ईएनटी के लिए 2 बुक्स है। सही है। एक है इकबाल हुसैन, एक है डिंगरा, लेकिन इसके लिए जो बड़ा हैक है वो कहाँ पर है, वो है प्रिपलेडर कि लेक्चर्स लेक्चर्स प्लस इसकी जो नोट्स होती है अपनी वो है। अगर इन दोनों को आप लोग कवर करते हैं तो किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी बुक पढ़ना चाहते हैं तो एक इकबाल हुसैन है जो कि शॉर्ट है और सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है। एक डिंगरा है जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हुआ होता है, लेकिन इस साल लोग जो अलग पेपर था इसलिए लोग डिंगरा ज़्यादा यूज़ करते थे, तो इसलिए आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन फॉर मी इट इज़ प्रिपरेटेड लेक्चर प्लस इट्स नोट्स मोर देन इनफ। सही है। फिर आ जाते हैं पैथोलॉजी। यहाँ पर मैंने एक बात बता दी कि जो हमारा वो है ना कोर्स है 4th ईयर का, वो 3rd ईयर के डबल है, इसलिए आप लोगों ने रोबिन्स की तरफ नहीं जाना है। अगर जाना भी है आप लोग सीएनएस के लिए जा सकते हैं, लेकिन बाकी ये इतना कोर्स है फिर आखिर में मुश्किल हो जाएगा। सही है। इसीलिए यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को पेथोमा सजेस्ट करूंगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो होंगे वो पेथोमा में डिफिशिएंट होंगे, वो टॉपिक्स हम आखिर में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सही है। तो उन टॉपिक्स की जो पेथोमा में एब्सेंट है वो आप लोग जाकर डिंगरा से, सॉरी, रोबिन से कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा अगर आप रोबिन से करेंगे तो ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सही है। इसलिए पेथोमा पेथोमा के साथ अगर आप ऑस्मोसिस की लेक्चर देख लेंगे ना तो ये सोने पर सुहाना है। सही है। ऑस्मोसिस लेक्चर आर बेस्ट फॉर पेथो। फिर आ जाते हैं माइक्रो। माइक्रो के लिए यही एक बुक में सजेस्ट करूंगा, स्किची, और स्किची की है लेक्चर जैसी है। फिर कम्युनिटी मेडिसिन आ जाती है। मैंने फिर बताया कि कम्युनिटी मेडिसिन के लिए एक बुक है पार्क, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर कोर्स जो है वो इतना ज़्यादा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग बुक्स की तरफ नहीं जा सकते। ये जो एक्सेल बुक है ये भी शॉर्ट बुक नहीं है, ये एक मीडियम बुक है, मोर देन इनफ है, इसको पढ़ ले। और एक्सेल के साथ जो है ना आप लोग MBBS लेक्चर्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, इससे पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर इससे नहीं पढ़ सकते आप सेल्फलेस मेडिको की तरफ जाए, लेकिन ये जो लेक्चर्स है दीज आर बेस्ट लेक्चर्स। सही है। ये क्योंकि ये जो होता है ये क्या करते हैं, ये एक्सेल बुक को सामने रख लेते हैं और उर्दू में आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या क्या बता रहे हैं ये राइटर। सही है। फिर आ जाते हैं फार्मा पर। तो यहाँ पर फार्मा जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है। सही है, कम है 4th ईयर में। तो आप लोगों ने केपलान और स्किची से बेस्ट कॉम्बो है। आप लोगों ने केपलान के लिए केपलान लेक्चर्स देखने होंगे। अगर आप लोगों ने मेमोरी बनानी है तो स्किची के पास आ जाए। फिर जो जे ब्लॉक है वो आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्किची से करें, मज़े करेंगे। सही है। और बाकी के ब्लॉक के लिए आप केपलान भी यूज़ कर सकते हैं। गायनी पर आ जाए तो अगेन अगर आप 10 टीचर पढ़ोगे तो फिर मेमोरी भी नहीं रहेगी और बहुत ज़्यादा है, इसीलिए केपलान और केपलान की लेक्चर्स बेस्ट है। लेकिन ये जो बुक है ना 10 टीचर जी भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, और अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जो पहले दिन से स्टडी स्टार्ट कर रहा है तो बिल्कुल वो ये पढ़ सकता है। सही है। फिर आ जाते हैं फोरेंसिक मेडिसिन पर। तो फोरेंसिक मेडिसिन के लिए एक रिकमेंडेड बुक जो है ना वो है आमिर सलीम। ये बुक ये यहाँ पर मोर देन इनफ है, लेकिन जो मैंने स्टूडेंट से पूछा उन लोगों ने कहा कि पारिख जो है ना ये बिल्कुल सही बुक है, क्योंकि इसके लिए लेक्चर्स अगर ना देखे बस रीड करे बस ठीक है।
दूसरे नंबर पर जो मुझे बुक मिला वो शहबाज़ मिला, लेकिन जो शहबाज़ था ये मीडियम बुक है, सही है? तो अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप एक ऐसे एवरेज कंडीशन में रह जाएगी कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी ज़ाया नहीं हो ना होगा और सफिशिएंट भी रहेगा, सही है? इसके लिए कोई स्पेसिफिक लेक्चर्स नहीं है फोरेंसिक मेडिसिन के लिए, अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो प्रेप की लेक्चर्स भी हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरह पढ़ लें तो भी आसानी होगा, या रैंडमली यूट्यूब में टॉपिक सर्च करें क्योंकि सारा का सारा बुक किसी ने फॉलो नहीं किया है। अगर फोर्थ ईयर के कोर्स की बात की जाए ना, तो ज़ाहिर बात है इसमें 5 पेपर्स ऐसे ही हैं, जेकेएल, एम1 एंड एम2, सही है? अभी अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक कम्युनिटी है जिसका नाम है मॉड्यूलर मेडिकल सर्कल। उन्होंने सारे कोर्स को एक बहुत ही अच्छे तरीके से कंबाइन किया हुआ है, ऐसे ही जिस तरह ये ब्लॉक जे है यानी कि जे पेपर है, इसमें उन्होंने जो टॉपिक्स हमारे कोर्स में होते हैं वो इस तरफ लिखे होते हैं एक ऑर्डर में से ही। फिर यहाँ पर उन्होंने बुक्स लिखी हुई है, जिस तरह यहाँ पर लिपिनकॉट है, यहाँ पर मिनी किड्सन है, तारा है, और फिर आगे उनका चैप्टर लिखा हुआ है और उसमें पेज नंबर भी लिखा हुआ है, सही है? तो यहाँ से आपको कोर्स का अंदाज़ा होगा, सही है? तो ये पहले जो है ना ये क्या है, फार्मा के लिए है, फिर इसी तरह सॉरी आगे पैथो के लिए है और माइक्रो के लिए है, फिर इसी तरह फोरेंसिक के लिए भी है और कम्युनिटी के लिए भी है, सही है? इसी तरह आ जाए फिर ये माइनर्स में आ जाते हैं, मेडिसिन के लिए, साइकेट्री के लिए, न्यूरोसर्जरी के लिए, पीडियाट्रिक्स के लिए, एनेस्थीसिया के लिए, मेडिसिन के लिए और फार्मा के लिए। ऑर्थो की तो एमसीक्यूज नहीं है तो इसको अपने लोगों ने छोड़ना है, सही है? तो ये सारे के सारे हो जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं कौन से में, पेपर के में, सही है? जहाँ पर जेटी इन हेपेटोबिलियरी ट्रैक्ट है। अब यहाँ पर अगेन इन्होंने उसी तरह पैथोलॉजी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद फार्मा लिखा हुआ है, फोरेंसिक लिखा हुआ है, कम्युनिटी लिखा हुआ है, मेडिसिन लिखा हुआ है, सर्जरी लिखा हुआ है, इस तरह पीड्स और कुछ और माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में भी लिखी हुई है, सही है? इसके बाद आ जाते हैं हम पेपर एल में। अब यहाँ पर मैं क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है, पेथो का तो यहाँ पर हो गया, सही है? इसी तरह पारमा का भी हो जाएगा, सही है? इसी तरह कम्युनिटी का भी हो जाएगा, सही है? और इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा फोरेंसिक का, वो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं गायनी में, सही है? गायनी में यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट टोटल है 19 टॉपिक, सही है? 2 यहाँ पर है और 17 यहाँ तक ये वाले हैं। अब ये तो यहाँ पर आप लोगों को 10 टीचर की किताब है उसमें मिल जाएगा, लेकिन जो मोस्टली सबसे अच्छी किताब है वो क्या है, हमारे साथ केपलान है, सही है? जो सफिशिएंट से भी ज़्यादा है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको कोर्स इतना ज़्यादा है कि आप लोगों ने केपलान पर ही जाना है, सही है? ताकि आखिर में आप लोगों को कोई मुश्किलात ना हो। तो इसलिए यहाँ पर केपलान का ज़िक्र नहीं किया है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पेज है केपलान में, सही है? इन टॉपिक्स के लिए। और यहाँ पर ये क्या है, ये जो ब्लैक में है ये चैप्टर है, सही है? तो चैप्टर और जो पेजेस है फिर केपलान के वो यहाँ पर है। ये जो चीज़ है ये मैं टेलीग्राम पर अपलोड करूँगा, इसके अलावा फोर्थ ईयर की जितनी भी रिक्वायर्ड पीडीएफ्स है, नोट्स वगैरह वो भी मैं अपलोड करूँगा। फिर सर्जरी वगैरह यहाँ पर है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं M1 पर, जो कि ईएनटी के ब्लॉक के से है। तो ज़ाहिर-सी बात है इसके लिए डिंगरा बुक भी है, एक बालूसिन भी है, तो यहाँ पर आप लोग को टॉपिक्स मिल जाते हैं, ऐसे है। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बुक होता है, लेकिन आप लोग अगर ये सिलेक्ट टॉपिक्स करते हो तो आप लोगों का टाइम जो होता है वो बहुत सेव हो जाएगा, सही है? ज़ाया नहीं होगा ज़्यादा, अगर ख़ासकर जो पेपर्स के दिन होंगे और रिवीजन का टाइम होगा। इस तरह M2 जो है ये आई का मॉड्यूल है, यहाँ पर भी है। तो इन जो मेडिकल मॉड्यूलर सर्कल है इन्होंने बहुत मेहनत से ये चीज़ें बनाई हुई है और इससे अच्छा नहीं बन सकता, इसलिए मैंने कोई तरीका नहीं ढूँढा है ताकि मैं इससे ईज़ी बनाकर आप लोगों को पेश कर सकूँ। तो ये मॉड्यूलर मेडिकल सर्कल, सॉरी, ये कम्युनिटी इन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। ये आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पर भी मैं अपलोड करूँगा और बाकी इनके पेज पर भी है, सही है? अल्लाह हाफ़िज़।